तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या देखना है हमें? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस देखना है। उसमें हम पहले बताए थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आज क्या बताएंगे? को डोमिनेंस। अब ये क्या होता है कोडोमिनेंस? याद रखना, कोडोमिनेंस का मतलब होता है जब भी कभी F1 रिसेंबल करे किसके तरह? बोथ ऑफ देयर पेरेंट, तो क्या कहलाएगा वो? मेरा कहने का मतलब सिंपल है कि मान के चलो भाई कि F1 जो बच्चे हुए ना या तो माँ की तरह या तो बाप की तरह आता था, है ना, तो उसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो F1 जो बचवा होगा ना वो माँ बाप दोनों की तरह आएगा, तो क्या कहलाएगा? कोडोमिनेंस। तो क्या लिखेंगे? व्हेन F1, क्या लिखेंगे? व्हेन F1 रिसेंबल क्या बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स, क्या यानी दोनों पेरेंट्स की तरह दिखे तो क्या कहलाएगा? ये को डोमिनेंस कहलाएगा। एग्जांपल क्या है तुम्हारे एग्जाम में पूछा है भाई? एग्जांपल में क्या है? पहला कोट कलर ऑफ पेटल्स पहला है, और दूसरा क्या है? ए बी। ब्लड ग्रुप बहुत सारा होता है ना, उसमें ए बी क्या है? कोडोमिनेंस का। किसी में सही से इंक नहीं है बताओ। ए बी ब्लड ग्रुप, जैसा कि तुम्हें पता है ना, हम बताए थे याद है लास्ट आइजीन बताए थे। कितना एलील? 3 एलील था। क्या था? आई ए, आई बी और आई ओ था। ये दोनों क्या है? डोमिनेंट। इतना बार हुआ था ना कि तुम लोग लगता है पढ़ा दोगे। ये कैसा है? ये क्या है? रिसेसिव है। अब याद रखना, अगर ये डोमिनेंट है, अगर ये एलील है 3 एलील, तो इसका क्या बनेगा? पेयर बनेगा। तो वे बना आई ए से कंबाइन कर सकता है, आई ए और आई ओ से, और आई बी से भी कंबाइन कर सकता है, और आई बी किससे होगा? आई बी ओ से भी कंबाइन करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आई ए किससे कंबाइन कर सकता है? आई बी से कंबाइन करेगा, और आई ओ से कंबाइन करेगा। ये तीनों का इच्छेवो का क्या है? जीनोटाइप है। इतना मार मारेंगे ना। ये क्या है? वो जीनोटाइप। तो सर बटन चलेगा ना आज? फेनो आज करिए सर की तरफ से पार्टी है, ठीक है। जिनको आना है आ जाना, मजाक नहीं कर रहे, हकीकत बता रहे हैं। सर टाइम बताइए, हम डायरेक्ट ऑनलाइन बोल रहा था। लड़कियां नहीं आना, ठीक। जो भी लड़कियों को खाना है आज मटन, तो कन्हैया सर की तरफ से पार्टी है। रात में 8 बजे कोचिंग का पटेल नगर, ठीक है। मटन है। मंगल नहीं खाता बहुत लोग हैं, जो लोग नहीं खाते नहीं। हाँ क्या? तो फेनोटाइप क्या होगा? देखो तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए है। ये भी तो ए ही है ना। आई ए आई ओ, तो ओ तो एक्सप्रेस होगा ना, ए होगा। यहाँ पे देखो तो बी है, तो सिर्फ बी ही होगा। ये क्या? ये बी होमो जाएगा, सी बी क्या हेटेरो जाएगा। ये क्या होगा? ए बी। अब याद रखना, देखो ए बी है, बी बी दोनों है। मान लो मम्मी का ब्लड ग्रुप ए, पापा का ए है, दोनों कंबाइन करेगा तो क्या होगा? ए बी। दोनों एक्सप्रेस हो रहा है, यही क्या है? कोडोमिनेंस, ठीक है। एग्जांपल है। ये क्या है देखो तो। अब जरा सुनना, ब्लड ग्रुप में 3 क्वेश्चन आया है। ब्लड ग्रुप एग्जांपल है, देख डोमिनेंस का, देख डोमिनेंस का, है ना। ये भी डोमिनेंस। ये क्या है? कोडोमिनेंस। डोमिनेंस भी है, कोडोमिनेंस भी है। एलील क्या है? 2 से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलील। तो ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स, डोमिनेंस एंड सब एक साथ इसमें आता है, ठीक है। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन है कि मान लो मेल फीमेल, मान लो जो मेल पार्टनर उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो जो फीमेल पार्टनर उसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, ठीक है। अब याद रखना दोनों कैसा है? दोनों का दोनों हेट्रो में कैसा है? वहां दिया रहेगा, कंडीशन रहेगा, ठीक है। तुम समझ जाओ, टेंशन नहीं लेना। हेट्रो जाएगा दोनों, टेंशन लेने से क्या होता है पता है ना? शुगर, यस, ठीक है। आई ए और आई ओ, तो जिंदगी में टेंशन मत लेना, भाड़ में जा, 60 साल बाद तो मर जाओगे। आई बी और देखो हेट्रो है तो आई बी और आई ओ लिए, अगर होमो रहता तो होमो जाएगा रहेगा तो आई बी और आई बी लेंगे, लेकिन हेट्रो जाएगा तो क्या लेंगे? वो लेंगे। देखो है ना यहाँ पे सेम होमो जाएगा, अलग है तो हेट्रो जाएगा। चलो यहाँ देख आई ए और यहाँ पे यहाँ क्या है? आई बी और आई ओ। पता है ना गैमेट बनेगा। अब पता है इस गैमेट को हम लोग कंबाइन करते बनाते हैं कहाँ? एक स्क्वायर में। इसका नाम क्या है? पुनेट स्क्वायर कौन दिया था? कहाँ का रहने वाला था? ब्रिटिश का रहने वाला था। क्या बात है, सब तुम लोग कंठस्थ हो गया ना। देखो तो मेल गैमेट क्या है? आई ए और आई ओ है। फीमेल गैमेट क्या है? आई बी और यहाँ क्या होगा? देखो तो आई ए और आई ओ, यहाँ पे क्या है? आई बी और आई ओ, यहाँ पे क्या है? आई ए आई ओ, यहाँ पे आई ओ। देखो ना, ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए ये वाला, बी ये वाला, ए। देखो ना आई ए और आई ओ है, ठीक। तो यहाँ आई ए आई बी ना होगा रे,
आई ए और आई बी है, गलत कर दिया। तो ये ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, देख लो। ये आई बी और आई ओ, यहाँ पे क्या है? आई ए और आई ओ, यहाँ पे क्या है? आई ओ आई ओ, तो ये ओ ब्लड ग्रुप। तो देखो तो जो इनका जो बच्चा होएगा, चांस क्या है कि ओ ब्लड ग्रुप कितना आएगा? 25, ये 25, ये 25 और ये 25, 100 हो गया परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। तो मान लो तुमसे पूछ लिया कि बताओ ए बी आने का चांस कितना है, तो मान लो तुमको समझ में आ रहा है कि हम 25 कैसे बोल दिए। तो देखो तो ए बी कितना है? एक ही है ना, कितना में? 4 में। निकालना है परसेंटेज मल्टीप्लाई में क्या? 100, तो कितना आएगा? 25%। तो ये 25, तो ये भी 25, सब तो 25 25 25 होगा। तुम्हारे एग्जाम में आता है कि अगर ऐसा पेरेंट्स रहा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ आने का संभावना कितना रहेगा? 25%, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन है और इस अलग अलग कंडीशन में क्या पूछा है, ठीक है। तो तुम लोग तो पढ़ चुका है, तो जरा देख लो। अच्छा देख, सुनना जरा नीट का क्वेश्चन देखो। इनके बच्चे का जीनोटाइप कितना टाइप है? हाँ देखो जरा, बच्चा का जीनोटाइप क्या टाइप का है? देख तो आई ए आई बी है ना, उसके अलावा और ऐसा कहीं है? आई ए आई ओ ऐसा कहीं है? आई बी आई ओ ऐसा कहीं है? तो जीनोटाइप 4 टाइप का। फेनोटाइप भी कितना है? फिजिकल अपीयरेंस, अरे यहाँ देखना है, ए है, ओ है, बी है और ए बी है। हाँ तो फेनोटाइप भी 4 है और जीनोटाइप भी कितना? असल में ये आप पूछता है, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, समझते हो ना? नहीं आया समझ में? है ना? देखो ना, आई ए और आई बी ऐसा कहीं और है? नहीं। ए और ओ ऐसा कहीं और है? नहीं, तो अलग हो गया। बी और ओ 3 टाइप और ओ और ओ अलग 4 टाइप। तो 4 टाइप का जीनोटाइप और फिजिकल अपीयरेंस भी क्या है? देखो ए बी कहीं और है? नहीं, ये कहीं और है ना, 4 टाइप। देखो एक क्वेश्चन आप बनाएंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा तुम्हें। हो सकता है कि अभी नहीं आया होगा। देखो सुना, मेल, मान के चल कि कोई मेल का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है, ठीक है। और फीमेल का क्या है? फीमेल ओ है। ए बी हमेशा हेटेरो में लिखा तो रहेगा ना, क्योंकि ए अलग बी अलग, आई ए और आई बी तो हमेशा होम हो जाएगा, क्योंकि आई ओ रहेगा तभी ओ होगा। तो यहाँ बनाओ गैमीट, क्या होगा? आई ए और ऑलवेज अलग अलग। यहाँ तो एक ही है भाई, तो यहाँ आई ओ ही होगा हमेशा। अब दोनों क्रॉस करवाओ, तो क्या देखो, तो आई ए और ये क्रॉस करवाओ, आई बी और आई ओ। ये कौन सा ब्लड ग्रुप? ए है, ये कौन सा है? तो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि पेरेंट्स ये दोनों है, तो इनके बच्चों का कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा? कभी नहीं। तो इनके बच्चों का भी ब्लड ग्रुप ओ नहीं होगा, ना ही ए बी होगा। देखो ए बी भी है ना। अच्छा इनके बच्चों का फेनोटाइप कितना है? 2 है, मतलब ए और बी फेनोटाइप और जीनोटाइप। देख आई ए आई ओ है और आई बी और आई ओ है, इसके अलावा कुछ होगा क्या? तो जीनोटाइप भी 2 है, फेनोटाइप भी क्या? 2 है। इसके बच्चों का भी ओ नहीं आएगा, ना ही ए बी आएगा। आसान आसान कर तो लोग, ठीक है, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और बताएंगे ताकि देखते तुम लोग आंसर दे पाते हो ना। चल सेम कंडीशन है, ठीक है, मेल और फीमेल। मेल जो है वो ए है, जो फीमेल है क्या है? बी है। लेकिन इत्तेफाकन ये देखा गया कि जो फीमेल है क्या है वो होम हो जाएगा सर, ठीक है। और मेल क्या है? हेटेरो है, ठीक है। तो पहला सवाल बता, इनके बच्चों को कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा? अगर ये होम हो जाएगा तो आई बी होगा, तो ओ नहीं होगा। बस पकड़ लिया, आ गया तुम्हें समझ में। देखो तो क्या है, आई ए हेटेरो है और आई क्या हो? ओ। ये होम हो जाएगा से बी में, तो आई बी और आई बी ही होगा। होम हो जाएगा मतलब सेम सेम, तो आई बी और आई बी हेटेरो रहेगा, तो आई बी और आई ओ रहता। चल बना के मीट, आई ए आई ओ, यहाँ पे बना आई बी, सिर्फ आई बी ही होगा और कुछ होगा? उतना लंबा पुनः स्क्वायर क्यों बनाएंगे? डायरेक्ट सिंपल क्या, आई ए और आई बी और आई बी और आई ओ है ना। देखो तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी है। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? बी है। देखो तो इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप कभी भी ए भी नहीं आएगा, देख लो आएगा क्या? ए और ओ नहीं आएगा। जब भी इनका बच्चा होगा तो क्या होगा? ए भी होगा। और अगर ऐसा है पेरेंट्स, कंडीशन ये है कि भाई देखना है कि बी होम जाएगा से हो जाएगा उस हिसाब से, अब वो पता करना पड़ता है, ये तो मुश्किल है पता करना, ठीक है। जैसे मान लो किसी का बच्चा का ब्लड ग्रुप ये दोनों आ रहा और हमेशा ऐसे ही आ रहा, मतलब तुम समझ जाना कि मेल अगर ए है तो क्या हेटेरो है और फीमेल क्या, अगर बी है तो क्या होगा? अगर मान लो सब ब्लड ग्रुप आ रहा तो मेल भी हेटेरो जाएगा, फीमेल भी क्या? जैसा ये देखो, तो इसका फेनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस 2 है, बी और ए बी है, और जीनोटाइप आई ए आई बी और आई बी और आई ओ 2 ही है। कर तो लोगे, कुछ तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जहां कोई एक होमोजाइगस रहेगा तो ऐसा बनाना, अगर दोनों हेटेरोजाइगस रहा तो कोशिश करना कि ऐसा बनाए, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बना लोगे ना, ठीक है। इसके बाद क्या है? डायहाइब्रिड क्रॉस है ना, ठीक है। चलो आते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में। बातें समझ में आई ना? आसान तो है, बता दो।
एनसीईआरटी में देख, तो इससे पहले कुछ और लिखा हुआ क्या? कोडोमिनेंस के बाद क्या है एनसीईआरटी में? कोडोमिनेंस के बाद एनसीईआरटी में कुछ लिखा है क्या? हाँ, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, और डायरेक्ट क्या लिखा? डायरेक्ट क्रॉस। चलो हाँ, पढ़ते हैं डायरेक्ट क्रॉस, बहुत ही आसान है, जरा देखना, ठीक है? बहुत सारा क्वेश्चन आज बताएंगे हम तुम्हें डायरेक्ट क्रॉस में। ठंडा आने से तो मिटता ही नहीं यार। कल हम लोग गए स्मार्ट बोर्ड पर लिखने को, कल नहीं परसों, आधा घंटा लिखे होंगे, पता है? सारा लिखा ही ना रहा वहाँ सर के पास, सब दूसरा ना। चलो देखो, क्या देखना है हमें? डायरेक्ट इंक है सर, इंक। चलो देखते हैं क्या हमें देखना है। डाई हाइब्रिड क्या? चलो जरा सुनना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या। याद रखना, मेंडल ने इसमें क्या किया था? कंसिडर क्या किया था? कितना कैरेक्टर? तो ये बात नहीं, 2 कैरेक्टर। अगर हम एट ए टाइम एक कैरेक्टर की स्टडी करेंगे तो कहलाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, अगर 2 करेंगे तो कहलाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। चल तुम अपनी मर्जी से ले 2 कैरेक्टर। चल हम सीट पे बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, सीट, शेप और सीट कहला लेते हैं, ठीक है? चलो, सीट का शेप क्या है? एक कैरेक्टर, क्या है? कैरेक्टर है। और सीट का कलर भी क्या? एक कैरेक्टर है। अच्छा, अगर हम 2 लिए हैं कैरेक्टर, तो तुम्हें पता है ना हर कैरेक्टर में ट्रेट होता है। इसमें कितना ट्रेट होता है? 2 होता है। क्या क्या होता है? एक कैसा होता है? राउंड। दूसरा क्या होता है? रिंकल होता है। 2 होता है ना। और कलर में भी 2 ट्रेट होता है ना। कैसा होता है? येलो, और क्या होता है? ग्रीन होता है। ये ना होता है। अब तुम्हें पता है ना कि राउंड क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो राउंड अगर डोमिनेंट है तो क्या लेंगे? बड़ा आर। और रिंकल रिसेसिव है तो छोटा आर। येलो डोमिनेंट है तो क्या लेंगे? बड़ा वाई। और ग्रीन क्या है? रिसेसिव है तो क्या लेंगे? छोटू वाई, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। चलो अब देखना, क्रॉस कौन सा है? डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो क्या लेंगे? सबसे पहले हम पेरेंट्स लेंगे, ठीक है? मेल और फीमेल, ठीक है? मेल में क्या लेंगे? मान लो कि हम एक बीच ली जो कैसा है? जो बीच राउंड है और कैसा है? पीला है, यानी कि पीला बीच का कैसा है? गोल है। तो क्या लिखेंगे? राउंड एंड येलो क्या? सीड ना, राउंड एंड येलो सीड। और फीमेल में क्या लेंगे? रिंकल एंड ग्रीन सीड लिए, ठीक है? चलो मान लो हम क्या लिए? ये हम लिए सीड लिए, यानी ऐसा सीड जो गोल है और पीला है, झुरीदार है, कैसा? ग्रीन है। तो राउंड का चिन्ह क्या होता है? और येलो का क्या है? देखो तो एन है। रिंकल का क्या है? छोटा छोटा आर है। और ग्रीन के लिए क्या है? चलो बनाओ गैमीट। कितना टाइप गैमीट? 2 टाइप। यहाँ कितना? अच्छा 2 टाइप। ले देख गैमीट कैसे बनता है। 1 नंबर क्वेश्चन आता ही आता तुम्हारे एग्जाम में, जैसे कि देखो वहां क्या लिखे हैं? आर आर वाई वाई। याद रखना गैमीट बनेगा सिर्फ एक टाइप। कितना? मान लो 1000 गैमीट बना, लेकिन टाइप कितना रहेगा? 1 में। अच्छा बता बता कितना गैमीट? हाँ, ये 2 बनेगा। क्यों 2 बनेगा? देख, अच्छा मान लो ऐसा रहा तो कितना गैमीट? 4। कितना? पता है ना? अगर हेटेरो रहा तो क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 2 4। अरे भाई सिंपल, अगर हेटेरो जाएगा इस कंडीशन में अलग अलग 2 लिखेंगे। ये भी हेटेरो, 2 मल्टीप्लाई कितना होगा? 4। लेकिन देख ये होमो जाएगा तो क्या लिखेंगे? 1। ये भी सेम तो क्या लेंगे? प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1। यहाँ देख होमो जाएगा तो 1। ये क्या हेटेरो? तो क्या 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा? तो सिंपल याद रखना, अगर होमो जाएगा रहा तो 1 लिखेंगे, अगर हेटेरो रहा तो 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आता है। जितना आएगा वही क्या बनेगा? गैमीट बनेगा। कोई दिक्कत? चलो उधर आते हैं। जैसे मान लो अगर हम तुमसे एक सवाल पूछे कि जरा बताना नंबर ऑफ गैमीट्स, देखो तो टाइप्स ऑफ गैमीट क्या टाइप का? कैसे? दिमाग ज्यादा खराब नहीं करना अपना, सिंपल देखो तो ये होमो की हेटेरो तो कितना लिखेंगे? ये क्या? सब मल्टीप्लाई करना को प्लस मत कर देना, कितना आएगा? सीख गया ना? आता है एक, ठीक। चलो देखो भाई यहाँ पे बताओ चला गैमीट टाइप कितना होगा? यहाँ बताओ गैमीट ये क्या है? ये है गैमीट्स है। और ये है क्या?
ये है पेरेंट्स, ठीक। यूजुअली स्टार्ट यहाँ से करना तुम लोग, ये हम जस्ट समझाएं तो ऊपर, ठीक है। अब ये गैमेट क्या होगा, करिए कंबाइन, तो क्या होगा, बनेगा F1। देखो तो आर वाई छोटा आर वाई, तो हम आर वाई छोटा आर वाई लिख सकते हैं, लेकिन अपने सहूलत के लिए क्या करेंगे, आर को आर के साथ लिखेंगे, वाई को वाई के साथ, ठीक है। कोई दिक्कत? ये कौन सी पीढ़ी है, ये पहली जनरेशन है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, F1 जनरेशन, ठीक है। हाँ पहली पीढ़ी है, ये पहली पीढ़ी है। इसमें सारे बच्चे कैसे रहेंगे, देखो बड़ा आर डोमिनेंट है, छोटा क्या है, रिसेसिव है। देखो बड़ा आर भी है, बड़ा वाई भी है, तो एक जगह भी बड़ा आर और बड़ा वाई आएगा तो कैसा होगा, राउंड और येलो हो जाएगा। तो ऑल आर क्या है, तो यहाँ तुम लिखना ऑल आर राउंड एंड क्या, येलो, ऑल आर राउंड एंड। कोई दिक्कत, तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया, अच्छा ये तो मिटा सकते हैं, तो तुम्हें पता ही है। चलो जरा आप देख लो। हाँ अभी बच्चे आए, अच्छा ये इंडिकेट करता है लो ऑफ डोमिनेंस को, पता है ना। अब देखना जरा, देखो अब जितना भी F1 आया क्या करते हैं, F1 को सेल्फिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो F1 में देखो तो क्या है, मान लो बहुत सारे बच्चे आए, उसमें एक मेल लेते हैं और क्या लेंगे, चलो ब्लैक में ब्लू, वाह क्या देखो तो, बड़ा आर और छोटका आर, बड़ा वाई और छोटका वाई, एक मेल लेंगे और सेम ऐसे ही क्या, मतलब आपस में क्रॉस करवाएंगे, तो इसे सेल्फिंग कहते हैं, ठीक है। बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई, ये आपस में क्रॉस हुआ, ऐसे क्या बोलेंगे, सेल्फिंग बोलना, ठीक है। अब बनाओ यहाँ पे गैमीट, देखो तो होमोजाइगस की हेटेरोजाइगस, क्या है ना हेटेरोजाइगस, दो हेटेरोजाइगस, यहाँ भी कितना, तो दो यहाँ कितना, फिर दो मल्टीप्लाई कितना आएगा, यानी कितना गैमीट, 4 गैमीट। चलो समझ गया तुम लोग, चलो बनाते हैं गैमीट। तो बचपन में पढ़ा ना ABCD वगैरह, अच्छा तुम्हें पता है ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक क्या होता है कि कभी भी देखो जरा, एक जीन नहीं होना, दो एलील है ना, तो एक जीन का दो एलील कभी भी एक साथ गैमीट में नहीं जाएगा। अच्छा तुमसे सवाल आएगा, क्या ये गैमीट है, हाँ क्यों 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 क्यों, क्या देख रहे, क्योंकि यहाँ पे कभी भी पेयर में नहीं है, क्या आर पेयर में है, वाई पेयर में है, तो जो पेयर में रहेगा वो गैमीट कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा यहाँ तो पेयर में है, तो क्या गैमीट है, नहीं गैमीट नहीं। जैसे मान लो हम तुमसे सवाल करें कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैमीट, बता इसमें कौन गैमीट है, देख जरा, हाँ सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैमीट, अगर समझे हो तो बता, एक गैमीट है, अरे गधा भी ना बोलेगा, तो गैमीट कौन है बता, फोर्थ वाला सही बोल, क्यों, देखो ना यहाँ पे कोई भी सेम है क्या, सब अलग अलग है ना, खत्म बात। देखो ये सेम है ना, कभी भी एक गैमीट में एक जीन का दो एलील एक साथ खत्म, तो गैमीट नहीं, क्या गैमीट है, नहीं गैमीट नहीं, एक साथ आ गया, क्या गैमीट है, गैमीट नहीं है, दोनों साथ आ गया। देखो तो कभी भी एक साथ एक जीन का दो एलील किसी एक गैमीट में नहीं जाएगा, ये क्या कहलाता है, कौन सा लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं इसको, ठीक है। चलो बनाओ, तो बड़ा आर अलग हो जाएगा अपने छोटे आर से, ठीक है। देखो जी, तो बड़ा आर क्या होगा, किससे कंबाइन करेगा आप, बड़ा वाई से एक बार, फिर बड़ा आर छोटा वाई से कंबाइन करेगा, और बड़ा आर छोटा आर से कंबाइन कर ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा। अब छोटा आर आएगा, छोटा आर किसे, बड़ा वाई से, फिर छोटा आर छोटा वाई से, ठीक है। ऐसे यहाँ भी बनेगा, चार दोनों सेम ही है, तो चार बना दे, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई। तो ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट, चार तरह का मेल गैमीट, चार तरह का फीमेल गैमीट में 8 टाइप क्या आया, गैमीट्स आया। अब तुम्हें पता है ना इस गैमीट को क्या करेंगे हम लोग, हाँ क्रॉस करेंगे। अच्छा जब गैमीट 2 आ रहे थे तो बच्चे 2 के स्क्वायर 4, गैमीट 4 तो 4 का स्क्वायर 16, बच्चे कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। चलो तो 16 बच्चे ऐसे ऐसे कितना बनाते रहेंगे, तो उसके लिए क्या बनाएंगे हम, एक उसके लिए बनाएंगे पुनेट स्क्वायर, ठीक है, पता है ना, एक पुण्य स्टार भी है ना आरसी पुनीत, एक पुनीत है ना अभी बहुत फेमस है हुआ, पुनीत है ना, स्टार मर गया, हाँ अरे वो रील्स बनाता है, क्या डरा रहे, एक रील्स बनाता है ना, हाँ हाँ हाँ
बहुत गाली गलौज करता है, बहुत बदमाश चल रहा है। चलो देखो जी, मेल गेमीट, ये मेल है तो मेल गेमीट क्या क्या है देखो तो, 1 2 3 और 4 टाइप, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर और छोटा वाई, ये छोटा आर और बड़ा वाई, और यहाँ पे छोटा आर। अब देखिए ये क्या फीमेल गेमीट, चलो यहाँ बैठा फीमेल लिखे तो फीमेल गेमीट, ये स्क्वायर कौन दिया था आरसी कोऑर्डिनेट, कहाँ करने वाला था ब्रिटिश। चलो अब देखो यहाँ फीमेल गेमीट देख आ रहा हूँ, अगर ये आया ना तो 5 नंबर का आएगा, ठीक है। आइए बढ़िया से बनाना, ठीक है। वहां पे घबराना नहीं, ये देख के तो तय भी करता हमको पता चला कि क्या है बड़ा आ रहा ना, होता है कभी कभी गड़बड़ी में। बड़ा आ रहा, बड़ा भाई और छोटा भाई, यहाँ देख बड़ा आर छोटा आर, बड़ा भाई और बड़ा भाई दोनों है ना, यहाँ देख हम फटाफट भरते हैं, ठीक है। चलो अब देखो तुम्हें इसमें खोजना है क्या, इसमें खोजना तुम्हें क्या जेनोटाइप, क्या देखना, क्या देखना तुम्हें जेनोटाइप, और क्या देखना है फिर फेनोटाइप, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या फेनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस देखना, ठीक है। तो देख एक भी आर रहा तो क्या होगा राउंड, एक भी वाई रहा तो येलो, देख राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड राउंड, ये भी राउंड, कितना गिल्ले 9 कितना। तो फिजिकल अपीयरेंस में देखो तो कैसा कैसा होगा, देखो तो राउंड येलो पहला होगा, ये हो सकता है ना, फिर क्या होगा रिंकल और ग्रीन हो सकता है। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि राउंड येलो ना हो, राउंड क्या हो जाए ग्रीन हो जाए, ठीक है। तो देखो क्या है पहला राउंड क्या है येलो, समझना जरा, ठीक है। राउंड और शॉर्ट में लिख रहे हैं राउंड और तो इसे कैसे लिखे बढ़िया से ऊपर लिखते हैं फेनोटाइप है। चलो क्या लिखते हैं फेनोटाइप, देखना वैसे बात नहीं देख रहे हैं यहाँ पे राउंड और येलो, ये हो सकता है ना, मैक्सिमम तो ये होगा, और रिंकल ग्रीन सबसे कम होगा, यहाँ लिखते हैं रिंकल ग्रीन। अच्छा राउंड येलो के बाद क्या होगा, राउंड येलो नाम क्या हो सकता है, राउंड क्या हो सकता है ग्रीन, राउंड क्या हो जाएगा ग्रीन। अच्छा ऐसा भी हो सकता है रिंकल ग्रीन नाम क्या हो जाए रिंकल येलो। अच्छा ये क्या कहलाता है पता है, मतलब ये कौन सा लॉ है पता है तुम्हें, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। देखो तो राउंड येलो कितना 9 था कितना, अब देख जरा ये फिर छोटा छोटा आर क्या हो जाएगा रिंकल, छोटा छोटा वाई क्या हो जाएगा येलो, सॉरी छोटा वाई ग्रीन होता है ना, छोटा आर रिंकल और छोटा वाई ग्रीन होता है। तो जब भी ऐसा हो, ऐसा कहीं हो देख तो देखिए क्या रिंकल पर क्या बड़ा वाई, तो ये सिर्फ एक ही होगा, कितना होगा ये सिर्फ एक होगा, और ये हो जाएगा 3 राउंड ग्रीन, ये भी कितना होगा तुम लोग खोजना, ठीक है। ऐसा ही आएगा, मतलब ऐसा ही आएगा, कोई दिक्कत। अब जरा देखना जीनोटाइप कैसे निकालेंगे, जीनोटाइप का एक ट्रिक है, ठीक है, वो ट्रिक जरा देखना, हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। जीनोटाइप कैसे निकालेंगे, ठीक है, एक बार ले लो भाई देख लो। अब देखो जीनोटाइप लिखते हैं, जीनोटाइप लिखने का एक ट्रिक है, अब कुल उतना खोजते रहेंगे भाई कि देखो तो बड़ा आर बड़ा वाई कितना है, ये पूरा देखो तो इसमें पूरा में कितना ही वाला एक ही है, देख ले ना कैसे, अरे जीनोटाइप बोल रहे हैं, बड़ा आर बड़ा वाई इस पूरे डब्बे में 16 में सिर्फ एक ही होगा, देख ले कहीं भी ऐसा ना हो कि बड़ा आर के साथ बड़ा वाई कहीं और हो, देख ले बड़ा आर है पर बड़ा वाई छोटा वाई, तो इतना कितना तुम ढूंढोगे एग्जाम में आएगा तो दिक्कत है ना। तो देख आसान तरीका बता रहा हूं मैं तुम्हें, राउंड येलो है ना, तो राउंड पहले है तो 3 बार क्या करना बड़ा आर लिखना, क्या लिखना और 3 बार हेट्रो जाएगा इसमें आर लिखना, और 3 बार क्या स्मॉल आर, कोई दिक्कत हो गया। फिर क्या करना, हाँ बड़ा भाई छोटा भाई और एकदम सेम चिपकाना बार बार, फिर क्या लिखना बड़ा छोटा, फिर क्या सेम बड़ा छोटा और छोटा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखो एक ट्रिक भी है 1:2:1, फिर क्या होगा 2:4:2, फिर क्या 1:2,
देख 1 to 1 2 4 2 जस्ट डबल है, फिर क्या तुम देख, अगर यकीन ना हो तो देखिए 4 होगा, देख ले देख, अगर तुम यहाँ से देख 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 चारों के चारों क्या देख सेम है, बड़ा आर छोटा आर बड़ा भाई छोटा भाई, है ना। चलो अच्छा एक क्वेश्चन आता है, इस पूरे 16 बच्चे में डबल हेटेरोजाइगस कितना है? डबल हेटेरोजाइगस, हाँ 4 नहीं सोच रहा बस, लो ले डबल 4 है ना रे डबल। अच्छा डबल होमोजाइगस कितना है? हाँ 2 है, एक ये और ये क्या है? ये क्या है? तो ये क्या डबल होमोजाइगस, ये क्या होमोजाइगस? समझ रहे? देखो दोनों सेम सेम है, दोनों सेम 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 सेम। अच्छा तुम्हारे एग्जाम ये भी क्वेश्चन आया देखो रे कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड के नहीं आया, बोर्ड में आया मोनोहाइब्रिड के F2 में ऐसे बच्चे कितने आए? तुम तो रटा किया पहले ही, बड़ा बड़ा इमेज लौका, ये छोटका सेम सेम, बड़ा 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 छोटा और छोटा छोटा, तो देख के तुम बता देना ये कितना होगा, ये 2 होगा, ये तो माइंड में बैठ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात? एग्जाम आए कर लोगे, ठीक है जाओ।